नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ख़ास प्रोग्राम की खास मुलाकात के नाम से, जिसमें हरियाणा के करनाल के विशिष्ट व्यक्तियों से हम मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में हम आज मिलने आए हैं मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि माननीय श्री संजय भटला जी से, और आज उनसे हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में कुछ, और सरकार की गतिविधियों के बारे में कुछ, और पार्टी की गतिविधियों के बारे में। नमस्कार संजय भटला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा टुडे में आप आए तो आपका यहाँ हमारे ऑफिस में स्वागत है और धन्यवाद आपका। हमारी सरकार आज 600 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के दूसरे काल के 600 दिन पूरे हो गए हैं। आज आप देख रहे हैं कि पहले काल के और दूसरे काल के अंदर इतने कार्य हुए हैं जो पिछले 1966 से जब से हरियाणा बना है वो कार्य नहीं हुए। आज 6 साल के अंदर और इन 600 दिनों के अंदर बहुत सारे कार्य हुए हैं। जैसे हरियाणवी एक का नारा देते हुए सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, इतने लोगों को रोज़गार मिला है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लोगों को रोज़गार मिला है। आज भी मेरे पास 3-4 ऐसे लोग आए जिन्होंने बताया कि हम कभी ज़िंदगी के अंदर सोच नहीं सकते थे, उनके बेटे जेई की उनको नौकरी लगी। करते हमने नहीं सोचा था कि हमारा कभी बेटा, हमारे परिवार से भी कोई सरकारी नौकरी किसी की लग जाएगी, तो उनके वो बेटे को सरकारी नौकरी लगी। पीछे भी आपने देखा हो जो पिछली टर्म थी उसके अंदर ग्रुप डी के अंदर 18,000 लोगों को नौकरी लगी और एक ही परिवारों को 2-2, 3-3 लोगों की भी नौकरियां लगी। ऐसे भी परिवार हैं, बहुत गरीब परिवार जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे थे उनकी नौकरियां लगी। बहुत सारे कार्य पिछले 6 महीने में और 600 दिनों में और 7 वर्षों के अंदर हुए, आप सबकी जानकारी के अंदर हैं। समान विकास, सड़कें आप देखेंगे कि हरियाणा की जो सड़कें हैं पूरे देश के अंदर कई शहरों में, कई प्रदेशों में आप जाएंगे तो बहुत अच्छी उन प्रदेशों से यहाँ की सड़कें, छोटी छोटी गलियों के अंदर जो सड़कें बनी हैं। सीवरेज है, गांव के अंदर भी सीवरेज पहुँचा है, गांव के अंदर नालियों का विकास हुआ है, गांव के अंदर बहुत कम्युनिटी सेंटर बहुत गांवों में बने हैं, बहुत सारे गांवों में चौपालें बनी हैं। स्वच्छता की अगर बात करें, ऐसी स्वच्छता जो हरियाणा के अंदर आप देखेंगे, जीटी रोड है, छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, गलियां हैं, हर गली ऐसी साफ मिलती है। कई लोग हमारे यहाँ बाहर से प्रदेशों से आते हैं, वो आके बड़े खुश होते हैं कि हरियाणा के अंदर इतनी सफाई, हमारे शहरों में इतनी सफाई नहीं है। स्वच्छता का अभियान जो मोदी जी ने पूरे देश के अंदर किया था, उस स्वच्छता के अंदर भी करनाल और हरियाणा नंबर 1 पे है। और इस तरह की आप छोटी छोटी और चीज़ें देखेंगे। स्मार्ट सिटी के अंदर प्रदेश में 2 शहर चुने गए हैं, उसमें से करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर जो लोग कई वर्षों बाद करनाल में आते हैं तो देख के हैरान होते हैं कि करनाल इतना बदल गया है। करनाल के अंदर आने वाले सभी रास्तों पर द्वार बन रहे हैं, जैसे गीता द्वार, करण द्वार, और सड़कें डबल रोड हो गई हैं, 4 लेन सड़कें करनाल के एंट्रेंस पे आप देख रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखेंगे, आप देख भी रहे हैं, जो करनाल का विकास पिछले 600 दिनों में और 6 वर्षों में हुआ है। जैसे हम पिछली सरकारों की बात करें कि जैसे इससे पहले हुड्डा सरकार थी, अभी खट्टर साहब ने 5 साल पूरे किए और अभी 600 दिन फिर से पूरे हुए हैं, और कल सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी जो नेक्स्ट जो है पार्टी का, जो सरकार का, हरियाणा सरकार का एजेंडा क्या है कि फोकस्ड एजेंडा, जैसे रोजगार के ऊपर जो युवा हैं वो काफ़ी समय से, क्योंकि अब पिछली बार तो खट्टर सरकार ने खूब रोजगार दिए जनता को, लेकिन जो पिछले 2 साल हैं वो कोरोना के कारण से भी वेस्ट हुए हैं। तो अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि कोरोना जो है वो अभी ख़त्म लगभग हो ही चुका है, तो क्या हम रोजगार को कैसे देख सकते हैं अभी आने वाले समय में? अभी जो आप जैसे बता रहे हैं कि पिछले लगभग 1.5 वर्ष कोरोना के अंदर ये जो महामारी पूरी दुनिया के अंदर चली, उसमें हरियाणा भी अछूता नहीं रहा। हरियाणा के अंदर भी इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत समय लगा। आज हम हरियाणा, पूरे देश के अंदर देखा जाए तो हरियाणा उनमें से बड़े अच्छे सेफ मोड में है। काफ़ी हम उससे बाहर निकल चुके हैं कोरोना से। ये भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि ठीक है, हमारे यहाँ बहुत लोगों की जान भी गई है, बहुत लोगों को तकलीफ़ भी हुई है, फिर भी अगर बाकी दुनिया और बाकी स्थानों से कंपेयर किया जाए तो हम काफ़ी सेफ़ उसमें रहे हैं, काफ़ी लोगों की जान बची है।
अगर हम ये भी देखते हैं कि पंजाब को देखें तो पंजाब के अंदर बहुत बुरी तरह से ज़्यादा फैला, और उसको अगर हम हरियाणा में देखें तो कहीं ना कहीं ये उपलब्धि है कि कोरोना को ख़त्म करने में जो है सरकार ने पूरा जोर लगाया और सीएम साहब ने खुद पूरा ध्यान रखा, और आपको भी हमने देखा कि आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कोरोना के जैसे मैं अभी बता ही रहा था कि हरियाणा सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व होकर खुद उन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट के जितने बड़े हॉस्पिटल है, जितने मेडिकल कॉलेज हैं, सब मेडिकल कॉलेज के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद गए। जो ऑक्सीजन का थोड़ी सी पूरे देश में दिक्कत आई, ऑक्सीजन का सारा उन्होंने अपने हाथ में चार्ज लेकर 2 दिन की समस्या रही ऑक्सीजन की, और वो उसको बड़ी जल्दी कवर करते हुए पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में खाली हरियाणा वालों की ही जान नहीं बचाई। अगर आप देखेंगे दिल्ली के बहुत सारे लोग हरियाणा के अंदर आए, करनाल में भी आए, यूपी के लोग यहाँ आए, पंजाब के लोग आए, उनकी भी यहाँ जान बचाएगी। उनको भी कोरोना से मुक्ति मिली, उनको भी कोरोना से छूट मिली, कोरोना से वो बीमारी से लड़ के बाहर निकले। ऐसी हरियाणा सरकार ने ऐसी सारी किया है। अभी हमें जो कह रहे हैं पूरे विश्व के अंदर तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर आ सकती है, भगवान करे वो ना आए, हम तो चाहते हैं कि वो ना आए, परंतु फिर भी सरकार ने अंदर हरियाणा के अंदर पूरे हर ज़िले के अंदर हर गांव में इस बीमारी से लड़ने की पूरी व्यवस्था कर ली है। ऑक्सीजन बेड हैं, ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बनाई जा रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो हैं उनके अंदर पर्याप्त बेड लगाए जा रहे हैं, छोटे कॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके अंदर भी व्यवस्था की गई है, और गाँवों के अंदर स्कूलों के अंदर भी हमने आइसोलेशन बेड लगाकर ऐसी सारी व्यवस्था की है। सरकार इस तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ समय से कोरोना करके ही स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो क्या सरकार अभी जल्द कोई ऐसा डिसीजन ले सकती है? क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो कहीं ना कहीं वैसे तो ऑनलाइन चल ही रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स की भी जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन जारी है, तो क्या स्कूल खुलने के कुछ चांसेस ऐसे नज़र आ रहे हैं कि सरकार ऐसा कोई डिसीजन ले सकती है? क्या कुछ इसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी अप्रैल के अंदर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों को उन्होंने केंद्र सरकार ने दे दिया था कि आप अपने हिसाब से व्यवस्था करें। तो हरियाणा में भी लॉकडाउन लगा, तो लगातार थोड़ा लॉकडाउन बढ़ता गया। अब लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी हद तक छूट मिल गई है, धीरे धीरे ये लॉकडाउन समाप्ति की ओर है। अगर ये केस अभी बिल्कुल ही जैसे आज भी हम देखें, कल की डेट के अंदर जो केस हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 20 से ज़्यादा केस नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट में 20 से कम केस हैं। ये केस अगर ख़त्म हो जाते हैं और हम इसको नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल केस ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर हम बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए स्कूल ज़रूर खुलेंगे और खोलेंगे। अगर ये केस ख़त्म हो जाते हैं, हम इससे अगर बाहर निकल जाते हैं, तो हम स्कूल खुलेंगे। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी नुकसान हुई है, पर फिर भी बच्चे ऑनलाइन जो सरकार उनकी मदद कर रही है, वो बच्चे उसको पूरा कर पा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने देखा कि सीएम साहब ने एक मनोहर वन योजना के नाम से एक योजना करनाल में लॉन्च की है। इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप? एलोबरेटेड जो मेरी नॉलेज है वो ये है कि करनाल के अंदर स्पेशल ज़मीन एक्वायर करके और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट को साथ लेके और मनोहर वन योजना के तहत काफ़ी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के अंदर जो मेजर जो प्रॉब्लम आई वो ऑक्सीजन की ही आई, और पोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मनोहर वन योजना नाम ना देकर एक नाम उन्होंने दिया है ऑक्सीजन वन, जो ऑक्सीजन वन के नाम से उन्होंने किया। ये 37 सेक्टर जो करनाल में है, यहाँ ग्रीन बेल्ट है, 4 किलोमीटर का ये लगभग हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एरिया पड़ता है। यहाँ पर तरह तरह के वृक्ष लगाकर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त ऑक्सीजन अपने आप ही हम, एक तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी एक योजना करके और लोगों को भी आह्वान किया है। अभी पूरे प्रांत भर में लगभग 10 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। ऐसी पंचकुला के अंदर भी किया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज करनाल के अंदर भी लगभग 10 लाख के आसपास ऐसे वृक्ष लगेंगे। जी सर, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था आपको कि आप ब्रीफ में अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज़ ये खास मुलाकात प्रोग्राम है। हमने सरकार की उपलब्धियों के तो बारे में बात की है कि मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे से जो है गवर्नमेंट को चला भी रहे हैं, और दूसरा
जो वो बिना खर्ची बिना पर्ची के भी उन्होंने बहुत रोज़गार दिए। और जैसे कि वन योजना जो कि आज की डिमांड थी, हमारे समाज की डिमांड है, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर वनों का जो है वो बहुत अहम रोल रहा है पहले भी, तो वो भी बहुत अच्छे से थोड़ा अपने जीवन के बारे में सर थोड़ा सा बताइएगा। मेरा जीवन कोई ऐसे कोई हटके नहीं है, जैसे सामान्य लोगों का जीवन होता है उसी प्रकार ही मेरा जीवन है। इस सामाजिक कार्यों से 1971 का मेरा बर्थ है। 80 में 79 80 में करनाल में पहली बार बाढ़ जब मेरे जीवन के अंदर आई, मैंने देखा 78 79 में, उसके अंदर कुंजपुरा की तरफ बाढ़ थी। हम गए थे परिवार के साथ, लोगों की जो मदद की कर सकते थे। इस तरह के सामाजिक कार्य में मेरे को आज भी ध्यान है, पहली बार मैं जुड़ा। उसके बाद जब भी समाज के अंदर कभी भी कहीं भी कोई समस्या लगी, करनाल करण की नगरी भूमि है, आप देखेंगे कि इतने सामाजिक संस्थाएं हैं। एक सामाजिक संस्था खत्म होती है, आप देखेंगे उसके साथ 4 और नई शुरू हो जाती हैं। इतनी सामाजिक सैकड़ों सामाजिक संस्था पिछले कोरोना काल के अंदर जो सामाजिक संस्थाओं ने करनाल के अंदर योगदान लोगों का किया है, जो उनका सहयोग किया है, ऐसा सहयोग मेरे को लगता नहीं है कि पूरे देश भर में कहीं इस तरह का सहयोग रहता हो। कल भी एक मैं बैठा था, एक सामाजिक संस्था, यही बात हो रही थी कि इतनी सामाजिक संस्थाएं। ऐसे मैं बचपन में ही सामाजिक संस्थाओं से जुड़ गया। धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक बना। लगभग 78-79 की बात है, तभी संघ से आरएसएस से जुड़ गए थे। तो धीरे धीरे करते 90 के अंदर आरएसएस में मेरे को सीधा जिम्मेवारी मिली। आरएसएस के अंदर काम करना शुरू किया। हर स्तर पर नगर, पहले एक शाखा के हमारे मुख्य शिक्षक होते हैं, फिर नगर की जिम्मेवारी, फिर जिले की जिम्मेवारी, फिर विभाग होते हैं, फिर प्रांत की जिम्मेवारी। संघ के अंदर काम करते करते मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर जी की जब ये दूसरी बारी की सरकार बनी, तो उन्होंने मेरे को अपने करनाल विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी। एक प्रतिनिधि के नाते मुझे यहाँ जिम्मेवारी दी, ताकि करनाल की लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनको कहीं ना कहीं उनको दूर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री करनाल के विधायक हैं, यहाँ से जीते हैं, परंतु वो पूरा समय करनाल नहीं रह सकते। एक विधायक जो लोगों की ज़रूरत होती है, वो उन्होंने मेरे को यहाँ बिठाकर अपने प्रतिनिधि के नाते लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मेरे को यहाँ बिठाया है। और जितने लोग आप देख रहे हैं सुबह से कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कल भी आप आए, तो सारा दिन यहाँ लोगों का आना जाना लगता है। उनकी छोटी बड़ी जो समस्या होती है, जो यहाँ साथ के साथ हल की जाए, जिस डिपार्टमेंट की है उस डिपार्टमेंट में बात करके उसको हल किया जाता है। कुछ समस्याएं होती है जो चंडीगढ़, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके फिर उन समस्याओं का वहाँ हल किया जाता है। जी, जैसा कि देख सकते हैं, अभी हमने संजय बटला जी से बात की, जो कि मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में करनाल के अंदर काम कर रहे हैं। और हम देख भी रहे थे, कल भी हम आए, जैसा कि बताया संजय जी ने, और यहाँ पर पूरा दिन जो है वो पब्लिक का आना जाना लगा रहता है। और बड़े ही शील और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं ये, और बड़े अच्छे से लोगों को अटेंड करते हैं। और साथ के साथ जो भी समस्या होती है किसी भी लेवल की, उस समस्या को तुरंत समाधान करने की कोशिश की जाती है। इस खास मुलाकात में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।